गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति और प्रशासन। इसके अंदर हम राजनीति और प्रशासन के आपसी संबंधों का अध्ययन करेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। और इसमें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो राजनीति और प्रशासन दोनों ही विषयों में गहरा संबंध है। डेमोक ने लिखा है कि समस्त राजकीय और लोक प्रशासकीय गतिविधियां राजनीति के प्रकाश में कार्य करती है। यद्यपि आरंभिक विचारकों ने राजनीति और प्रशासन को एक दूसरे से पृथक करने का प्रयास किया, लेकिन आज यह दृष्टिकोण अव्यावहारिक माना जाता है कि जो ये मानता है कि राजनीति और प्रशासन में कोई संबंध नहीं है और वो एक दूसरे से पृथक हैं। आज हम देखें तो राजनीतिज्ञ जब एक विभाग की अध्यक्षता करता है, मतलब जैसे एमएलए है, एमपी है, जो राजनेता है, जब वो किसी डिपार्टमेंट का मंत्री या उसकी अध्यक्षता करता है तो वह वास्तव में एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। और जब वह सरकार में अपने दल की तस्वीर को सुधारने की कोशिश करता है तो वह कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इसी प्रकार राजनीतिज्ञ लोग मंत्री एवं विधायक के रूप में बहुत से प्रशासनिक कामों को संपन्न करते हैं। दूसरी ओर हम लोक सेवक या प्रशासनिक अधिकारियों को देखें तो वह भी राजनीति के कार्यों में कई प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं। जैसे प्रशासक हैं, जो मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं। राजनीतिज्ञ और प्रशासकों को अपनी अपनी योजनाएं, नीतियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना होता है। दूसरी ओर प्रशासक भी अपने कैरियर को जल्द ही अच्छा बनाने के लिए राजनीतिज्ञों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र ना होकर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसी को लेकर चैपमैन के अनुसार राजनीतिज्ञ और प्रशासक दोनों ही सरकार के व्यापार में व्यस्त रहते हैं और उसके मार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं। मतलब वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर लेते हैं कई बार। एसपी लिम्पन ने यहाँ तक कहा है कि शासन एक शाश्वत प्रतिक्रिया है, नीति निर्धारण करना एक पहलू है और नीतियों को क्रियान्वित करना उसका दूसरा पहलू। वुड्रो विल्सन ने इस संबंध में राजनीति प्रशासन के कार्यों का निर्धारण करती है। वो कहते हैं कि राजनीति है वह प्रशासन से ऊपर है, वो प्रशासन के लिए काम बताती है कि प्रशासन को क्या क्या कार्य करना है। प्रशासन उन्हें नीति निर्धारण के लिए आवश्यक सामग्री और परामर्श देता है। दूसरी तरफ जो राजनेता नीतियाँ और कार्य बनाते हैं उसके लिए आवश्यक जो सामग्री है वो कौन देता है? वो प्रशासक देता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। राजनीति और प्रशासन दोनों का उद्देश्य ही जनहित में कार्य करना है। तो अब हम देखेंगे राजनीति प्रशासन का द्वैत भाव मतलब ये मानता है कि राजनीति और प्रशासन दो पृथक विषय हैं और इस क्षेत्र में सर्वाधिक काम है वो वुड्रो विल्सन ने किया। वुड्रो विल्सन ने 1880 में सर्वप्रथम लोक प्रशासन और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट किया। वुड्रो विल्सन ने अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति से पृथक प्रशासन को एक विषय के रूप में स्थापित किया और इसी श्रृंखला को एल्बर्ट स्टिकने, प्रोफेसर फ्रैंक जे गुडनो, WF विलोबी और जॉन M पिफनर, LD वाइट आदि ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया। इसमें विलोबी ने तो प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा तक कह दिया और पिफनर के द्वारा दोनों राजनीति और प्रशासन में जो भेद बताए गए हैं अब हम उसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। उन्होंने प्रशासन और राजनीति में 10 आधारों को लेकर अंतर बताया है।
पहला अंतर है राजनीतिक दल से संबंध। राजनीतिज्ञ हैं वह किसी एक विचारधारा में विश्वास रखते हैं और उसी विचारधारा के अनुसार वो किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं, जो हमारे एमएलए एमपी जो भी मिनिस्टर्स होते हैं किसी न किसी पार्टी से। जबकि जो अधिकारी होते हैं प्रशासनिक, वह किसी पार्टी से नहीं जुड़े होते, उनका किसी दल से कोई संबंध नहीं होता, वह तटस्थ और निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। दूसरा अंतर है विशेषज्ञता का अंतर। राजनीतिज्ञ है वो आमतौर पर विशेषज्ञ नहीं होते। जैसे कोई एमएलए है, वो चुनाव जीता तो 2 बार जीतने के बाद उन्हें कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, तो वो उस डिपार्टमेंट के बारे में विशेषज्ञ नहीं होते। जबकि प्रशासक हैं वह अपनी विशेष योग्यता रखते हैं और उसी के मतलब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे उन्होंने अपनी सेवा का चुनाव किया होता है, तो वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। वेतन को लेकर अंतर। राजनीतिज्ञ सामान्यतया अवेतनिक होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं वो आमतौर पे ये माना जाता है कि राजनीति एक सेवा है, तो वो वेतन की बजाय सेवा की भावना से कार्य करते हैं। जबकि प्रशासन के सदस्य हैं वो वेतनिक होते हैं। चौथा अंतर है व्यावसायिक। राजनीतिज्ञ हैं गैर व्यवसायी होते हैं, वो उनका बिजनेस नहीं होता। जबकि प्रशासनिक व्यक्ति है वो व्यवसायी होते हैं। नीति निर्धारण। राजनीतिज्ञ नीति निर्धारण का काम करते हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी नीति निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री है वो राजनेताओं को उपलब्ध कराते हैं और उनको सहयोग प्रदान करते हैं। स्थिति में अंतर। राजनीतिज्ञ निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं। राजनेता है वो अपने, जैसे कोई मिनिस्टर है कि कैबिनेट या स्वतंत्र प्रभाव के, वो अपने उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष होते हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। जबकि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं आईएएस आरएएस, वो उनका काम मिनिस्टर को सलाह देना होता है, वो डिसीज़न लेने की कंडीशन में नहीं होते, तो उनका काम सिर्फ सलाह देना है। कायदे कानून को लेकर अंतर। राजनीतिज्ञ हैं वो कायदे कानूनों के अंदर बंधते नहीं हैं, वो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। जबकि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, हम लोक प्रशासन में आगे डिटेल से देखेंगे, पद सोपान की व्यवस्था होती है। मतलब पद सोपान, कोई भी डिसीज़न या कार्य होगा तो उसके लिए एक निश्चित सीक्वेंस होगा। जैसे सीढ़ी होती है ना, तो सीढ़ी में अपने पहली सीढ़ी से जाएंगे तब लास्ट तक पहुंचेंगे, तो उसी मतलब सीक्वेंस से काम होगा, वो आप उस सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते जो श्रेणी है। नेक्स्ट है जनता से वादे। राजनीतिज्ञों को जनता से अनेक वादे करने पड़ते हैं, जबकि जो प्रशासक हैं वो लोकहित की पूर्ति से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट अंतर है लोकमत का अंतर। राजनीतिज्ञ लोकमत से प्रभावित होते हैं, जबकि प्रशासक हैं वो लोकमत से प्रभावित नहीं होते। समस्याओं को सुलझाना। राजनेता अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय समस्याओं को सुलझाने में व्यतीत करते हैं, जनता की समस्याओं को, जबकि जो प्रशासक है वो अपनी विभागीय समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहते हैं। संबंधित होना। राजनीतिज्ञ राज्य के सिद्धांतों से संबंधित है, जैसे राज्य के उद्देश्य, विकास, विविध रूपों से। और राजनीति प्रशासन का अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब है दोनों विषय एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, वरन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाने वालों में डवाइट वॉल्डो और पॉल एप्पलवी हैं, वो प्रमुख विचारक हैं। 1948 में डवाइट वॉल्डो ने अपनी पुस्तक प्रशासनिक राज्य में इस विचारधारा पर तीव्र प्रहार करते हुए लिखा कि प्रशासकों को राजनीतिक विचारों द्वारा नवीन दार्शनिक दृष्टि और स्थायी नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। प्रशासन की परख राजनीतिज्ञों द्वारा प्रतिपादित आदर्शों और सिद्धांतों की कसौटी पर की जानी चाहिए। इसी विचार को आगे बढ़ाया 1949 में पॉल एप्पलवी ने अपनी रचना नीति और प्रशासन। नीति और प्रशासन में वो कहते हैं कि सरकार के सारे शासन का संबंध राजनीति से होता है और नीति का निर्माण केवल उच्च स्तर पर ही नहीं अपितु सभी स्तर के
पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। अर्थात पॉल एप्पलवी कह रहे हैं कि वे सिर्फ जो नेता ही नीति नहीं बनाते, वरन हर स्तर का अधिकारी है वो नीति निर्माण में सहयोग देता है। अतः प्रशासन और राजनीति पृथक नहीं है। इन दोनों के अलावा E.P. हैरिंग, मार्शल E. डिमोक, कार्ल J. फेडरिक, चार्ल्स मेरियम, हर्बर्ट A. साइमन, J.D. किंग्सले आदि विद्वानों ने राजनीति और प्रशासन में भेद को स्वीकार नहीं किया है। प्रोफेसर किंग्सले ने घोषणा की है कि प्रशासन और राजनीति की एक ही शाखा है, और प्रोफेसर ड्वाइट बोल्डो निष्कर्ष में कहते हैं कि राजनीति और प्रशासन की पृथकता एक घिसा पिटा सिद्धांत बन गया है। अब हम देखेंगे दोनों के अंदर क्या क्या समानताएं हैं, कहाँ वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो पहला है प्रशासन का नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ। आजकल नीति निर्धारण का काम है वो सिर्फ मतलब इतना जटिल हो गया है कि उसे सिर्फ मंत्री हैं वही नहीं कर सकते, राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते, वरन नीतियों के लिए टेक्निकल पॉइंट के ऊपर रिसर्च किया जाता है, और उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें हैं वो गठित की जाती हैं। वो उसके ऊपर पूरे अपने अपना एक शोध करते हैं, फिर उन शोध लेखों कार्यों के आधार पर आगे नीति का निर्माण किया जाता है। तो नीति निर्माण है वो राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक दोनों के द्वारा मिलकर की जाती है। जैसा कि पॉल एप्पलवी ने कहा है, नीति का निर्माण ही लोक प्रशासन है। दूसरा दोनों में सहयोग का बिंदु है राजनीतिज्ञों की व्यवस्था। आजकल जो मंत्री और विधायक हैं वो काफ़ी बिजी रहते हैं, जिससे उन्हें शासकीय नीतियों के लिए आवश्यक चिंतन मनन का टाइम नहीं मिलता। मतलब जितना एक प्रशासनिक अधिकारी है वो रिसर्च करता है टॉपिक पे, उतना उनके पास रिसर्च करने का समय नहीं होता। तो राजनीतिज्ञ कानून बनाने में भी रुचि ज़्यादातर नहीं लेते, इसीलिए वह इस कार्य के लिए संबंधित सरकारी विभाग या प्रशासकों की सहायता पर डिपेंड करते हैं। तीसरा है विधि निर्माण में सहयोग। आजकल जिन विधायिका मतलब जैसे हमारी विधानसभा है या संसद है, भारत में संसद, अमेरिका में कांग्रेस वगैरह, जो विधायिका है वह जिन विधेयकों को पारित करती है उसकी भी रूपरेखा प्रशासकों के द्वारा ही तैयार की जाती है। उन्हें प्रशासनिक अधिकारी ही विस्तृत रूप प्रदान करते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन की संपूर्ण धारणा राजनीति व प्रशासन के विभाजन को अर्थहीन बना देती है। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब है व्यवस्थापिका बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, इसीलिए वो अपना काम है, अपने जो उसके काम है उसे वो कार्यपालिका को सौंप देती है। तो व्यवस्थापिका द्वारा अपने कार्यों को कार्यपालिका को सौंपना प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय प्रशासन में राजनीति और प्रशासन का घनिष्ठ संबंध। स्थानीय स्तर जैसे पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका आदि क्षेत्रों में राजनीति और प्रशासन है वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो अपने पंचायत का जनप्रतिनिधि होता है, साथ ही साथ वह जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासक की भूमिका भी निभाता है। एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीति साध्य है और प्रशासन साधन है। राजनीति के बिना प्रशासन और प्रशासन के बिना राजनीति दोनों ही अपूर्ण हैं। राजनीति की सफलता प्रशासकीय कुशलता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना से पूर्व तथ्यों का ज्ञान। ये डोनाल्ड सीमथ ने कहा है कि प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। राजनीतिज्ञ अपने विभाग के लिए योजना तैयार करते हैं, तो उस योजना के लिए जो आवश्यक सामग्री है, तथ्य है, वह सब प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। मंत्रियों को चेतावनी। प्रोफेसर लेस्की के अनुसार कर्मचारियों के अनुभव से पृथक की गई कोई भी नीति निश्चित रूप से ज्ञानहीन और हानिकारक होती है। मंत्रियों का ज़्यादातर टाइम है वो विभाग की समस्याओं को सुलझाने और अपनी कुर्सी बचाने में ही निकल जाता है। नीति निर्माण तो वस्तुतः प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। गलत नीति के परिणाम से भी राजनीतिज्ञ को सचेत रहना पड़ता है।
संबंधों में घनिष्ठता। संबंधों में घनिष्ठता में राजनीतिज्ञ और प्रशासकों में संबंध हैं वो काफ़ी गहरे हैं। दोनों घड़ी की सुई की तरह हैं। ऐसा घड़ी की सुई की तरह हैं। दोनों एक साथ घूमते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक भी हैं। उद्देश्यों की दृष्टि से संबंध तो लोक प्रशासकों और राजनीतिज्ञों दोनों का उद्देश्य ही जनहित है। राजनीतिज्ञों का मूल उद्देश्य तो चुनाव जीतना और अपनी कुर्सी बचाना है और इसीलिए वो जन आकांक्षाओं का ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि लोक प्रशासक का मुख्य कार्य सत्तारूढ़ दल की नीतियों और निर्णयों को क्रियान्वित करना और उन्हें सफल बनाना होता है। परस्पर सहयोग। मंत्री और प्रशासक के मामले में अपरिपक्व होते हैं, जबकि लोक प्रशासक परिपक्व होते हैं। मतलब जो मंत्री हैं उनका कार्यकाल है वो छोटा होता है, जैसे 5 साल होता है। 5 साल के बाद अगर राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन होता है और दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उसका नया मंत्री बनेगा, तो उनको अनुभव नहीं होता इतना। और जो प्रशासक हैं उनको अपने काम का अनुभव होता है। जैसे कोई प्रशासक है वो कम से कम 21 से 25 साल की एज में अगर प्रशासक लग जाता है और 60 साल तक वो अपनी सेवा देता है, तो उनको 35 साल तक का लगातार सेवा का अनुभव होता है, तो वो अपने क्षेत्र में परिपक्व होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के कारण परस्पर अधिक निर्भरता। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बढ़ने के कारण भी मंत्रियों की जो निर्भरता है वो प्रशासनिक अधिकारियों पर ज़्यादा हो गई है। प्रत्येक देश को दूसरे देश के साथ आजकल शांतिपूर्ण अच्छे संबंध बनाने होते हैं। विदेश नीतियों का जो संचालन है वो काफ़ी सोच समझ के करना पड़ता है, उसका कुशलतापूर्वक संचालन करना पड़ता है। तो कुशलतापूर्वक संचालन के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है और यह एक्सपीरियंस और जो टाइम है वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इन दोनों में संबंधों में काफ़ी गहराई आई है। तो अभी तक हमने दोनों में जो अंतर है और जो समानताएं हैं दोनों का विश्लेषण किया। तो उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है, मतलब जो दोनों का स्पष्ट होता है कि राजनीतिज्ञ और प्रशासन एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे हम उनको पृथक पृथक मान लें, किंतु व्यवहार में वो एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। राजनीति प्रशासन को नियंत्रित करती है, किंतु बदले में ये भी सही है कि लोक प्रशासन राजनीति को दिशा निर्देश प्रदान करता है। धन्यवाद।